नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कास्ट सर्टिफिकेट की। दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि दो तरह का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। एक तो सेंट्रल का बनता है, एक राज्य का बनता है दोस्तों। तो किसी जॉब में सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो दोस्तों, आज उसी पे बात हो रही है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। दोस्तों, एक ही पोर्टल से दोनों सर्टिफिकेट अप्लाई होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, स्किप नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पे और लॉगिन करके चले आना है सीधा होम पेज पे। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो यहीं से दोनों सर्टिफिकेट, राज्य का और केंद्र का, दोनों यहीं से अप्लाई होते हैं। तो मैं यहीं से बताऊंगा आपको। सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है जाति हिंदी में और नीचे आ रहा है दोस्तों अंग्रेजी में। तो आपको सेकंड नंबर वाले पे क्लिक कर देना है, क्योंकि राज्य की जाति बनाने के लिए आपको हिंदी में करना होता है और सेंट्रल की बनाने के लिए इंग्लिश में करना होता है। मैंने क्लिक किया दोस्तों। यहाँ पे मुझे आधार कार्ड से ई-KYC का सत्यापन करना होगा। ई-KYC का सत्यापन नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस नहीं होगा। ये गवर्नमेंट का भी नया रूल आया है, जिससे कि हम सत्यापन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, जो कि आधार कार्ड का नंबर डालूँगा मैं, जिस पे कि OTP आएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं कैप्चा फिल करूँगा और सबमिट पे क्लिक कर दूँगा, क्योंकि ई-KYC अब गवर्नमेंट की तरफ से अनिवार्य कर दी गई है दोस्तों। तो यहाँ से मैं जैसे ही इसे सबमिट करूँगा, वैसे ही मेरे जो आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। OTP जा चुका है और मुझे वो 6 अंकों का OTP यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे ही मैं OTP फिल करूँगा, वैसे ही यहाँ से सबमिट कर दूँगा। और अब मैं मेन पोर्टल पे आ चुका हूँ। इससे एक बेनिफिट और रहता है कि आपका नाम गलत नहीं होगा। यहाँ से आपका इंग्लिश में नाम होगा तो वो आ जाएगा, नीचे हिंदी में नाम आ जाए। सारा कुछ आपको अंग्रेजी में ही फिल करना है, क्योंकि हम सेंट्रल की जाति कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं। यहाँ से ऊपर से चेंज कर लेना है। अगर आप ग्रामीण में आते हैं तो ग्रामीण कर लीजिए, और नगरीय में आते हैं तो नगरीय कर लीजिए। सारा कुछ आपको पोर्टल को ध्यान से फिल कर देख लेना है। यहाँ पे मदर नेम फिल कर देना है, नीचे यहाँ पे मकान नंबर, और जस्ट बराबर में आपको अपना जो पता है आपका पोस्ट वो आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको ज़िला, तहसील और उपयुक्त पे ये बॉक्स जो बना है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये बॉक्स जो आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो आपने ऊपर फिल किया है पता, वो नीचे आपका बॉक्स के अंदर आ जाएगा। मोबाइल नंबर डालना है और आपको अपनी जाति, जो जाति आपकी पिछड़ी में आते हैं, अनुसूचित में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, जिसमें भी आती हैं, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उपजाति के तौर पर आपको जो आपकी उपजाति होती है, बढ़ई है, नाई है, इस तरीके से आपको अपनी उपजाति सेलेक्ट कर लेनी है। क्योंकि जाति सर्टिफिकेट में एक तो जाति आती है, वहाँ से आप OBC SC जो भी आते हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और सेकंड नंबर जो उपजाति होती है वो आपको सेलेक्ट करनी होती है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जो आपकी सेंट्रल की जॉब निकलती है उसमें बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण लिख देंगे, किस लिए आप बनवाना चाहते हैं। किसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए बनवाना चाहते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे कारण लिख देना है, आवेदन हेतु लिख देना है यहाँ पे, और बाकी का ऐसे ही छोड़ देना है। नीचे आपका राशन कार्ड अगर बना होगा तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। नीचे आपको चले आना है। यहाँ पे अगर आप फ़ोटो अलग से लगाना चाहते हैं तो अलग से भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आधार कार्ड वाला फ़ोटो यहाँ पे आ जाए तो वो फ़ोटो भी यहाँ पे आ जाएगा। उस जस्ट नीचे एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका आधार कार्ड पे फ़ोटो है वो आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा और वो फ़ोटो आपका आ जाएगा। क्योंकि ये अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ई-KYC जो कर रहे हैं हम, उसी के द्वारा
ये फ़ोटो भी हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अब अगर आप चाहते हैं कि ना आए तो नहीं भी आएगा ये फ़ोटो। आप अगर अलग से लगाना चाहते हैं कोई और फ़ोटो, चाहते हैं कि और फ़ोटो आ जाए आपका, तो वो भी यहाँ से लग जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी है। कई बार क्या होता है कि फ़ोटो नहीं होता है हमारे पास में और हम परेशान हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं। जो आपके आधार कार्ड पे फ़ोटो है वो फ़ोटो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स और अपलोड करने होते हैं इसमें, सारा कुछ चेक कर लेना है। मैं से फटाफट फिल कर दिया है मैंने पूरा। और यहाँ से 2 डॉक्यूमेंट्स और अपलोड कर देने हैं। एक आपको घोषणा पत्र जो कि 100 प्रमाणित होता है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। 100 प्रमाणित घोषणा पत्र, सेम जैसे आप राज्य की जाति बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी सेम वही लगेंगे। सिर्फ आपको इसको इंग्लिश में फिल कर देना है ऊपर से। जो भी आप एड्रेस फिल करते हैं, नाम फिल करते हैं, फादर नेम, मदर नेम, वो सारा कुछ आपको इंग्लिश में फिल कर देना है। बाकी प्रोसेस सेम ही रहता है। एक ही पोर्टल से बनती हैं दोनों, एक ही पोर्टल से ई-डिस्ट्रिक्ट से ही दोनों अप्लाई कर सकते हो आप। ये चीज़ें यहाँ से मैंने दोनों डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। ये देखिए 3, एक तो 100 प्रमाणित और एक आधार कार्ड, मैंने दोनों यहीं से अपलोड कर दिए हैं। सारा कुछ चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से मेरी स्लिप जनरेट हो चुकी है। ये इस तरीके की ये स्लिप आ गई है। इसमें चाहते हैं आप अगर संशोधन करना, कुछ आपको लग रहा है कि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो चेंजेस आप कर सकते हैं अभी भी। यहाँ से आपको जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं वो आप यहाँ से चेक कर लीजिए, कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स गलत तो नहीं है, कोई गलत कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें संशोधन अभी भी है। इसमें फ़ीस कटने के बाद में, सबमिट होने के बाद में संशोधन नहीं होगा। फिर ये अधिकारी के पास चला जाएगा, जो हमारे तहसीलदार होते हैं उनके पास में चला जाता है ये। फिर इसमें संशोधन नहीं होता है, क्योंकि आपको ये फाइनल है। यहाँ से इसके बाद में सीधा दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद में आप सीधा फ़ीस काटेंगे। जो आपकी फ़ीस कटती है 17 रुपये की, वो आपको यहाँ से फ़ीस काटनी है। यहाँ से आपको जो आपकी CSC का पासवर्ड डाल के आपको यहाँ से पेमेंट मैंने सक्सेसफुल कर दिया है। ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल आ रहा है ऊपर लिखा हुआ, और आ रहा है यहाँ से प्रोसीड टू फॉरवर्ड अप्रूव। यहाँ से मैं जैसे फॉरवर्ड करूँगा ये सीधा तहसीलदार या जो अधिकारी होते हैं हमने उनके पास में ये सीधा यहाँ से चला जाएगा। यहाँ से अभी भी ये नहीं गया है। यहाँ से जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वैसे ये प्रोसीड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जाति सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जैसे अब देखिए मैंने क्लिक कर दिया है और ये स्लिप जनरेट हो चुकी है। यहाँ से मेरा एप्लीकेशन नंबर जो है ना, आवेदन संख्या, वो मेरी जनरेट हो चुकी है यहाँ से। तो आज हमने सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाना है वो मैंने प्रोसेस आपको बताया है। तो आपको इस तरीके से ही प्रोसेस करना है, आप कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। कई जगह जॉब में कहीं भी ये अप्लाई करने के लिए मांगते हैं कि आपको सेंट्रल का जाति सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो आप यहाँ से बना सकते हो। कोई भी नियर बाई जन सेवा केंद्र है तो वहाँ से आप जाके ये बनवा सकते हो। आप ये प्रोसेस बहुत इजी है, जन सेवा केंद्र वाले बना देंगे आपको। चार्जेस भी सेम ही रहते हैं राज्य को इसके। तो दोस्तों इस तरीके से आपने सीखा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने।